अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हम मोहम्मद नवाज़ शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर नदीम इकबाल और अस्मा रहमान मौजूद हैं और इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जो IT का प्रोजेक्ट है और उसे ज़राअत के साथ सिंक किया है ताकि जो है हमारे ज़राअत से मुंसलिक अफराद जो है बेहतर प्रोग्रेस हासिल कर सकें। तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से भी इनसे जानेंगे और इस प्रोजेक्ट ने जो है वो रीजनल सतह पर आला पोजीशन हासिल की है। इस प्रोजेक्ट के हवाले से डॉक्टर नदीम साहब से और अस्मा रहमान से जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या है और इससे जो है हनी बी से मुतल्लिक ये प्रोजेक्ट है कि इसे हनी बी फार्मिंग करने वालों को क्या मफाद हासिल हो सकते हैं, वो किस तरह से इसको अप्लाई करके अपनी पैदावार बेहतर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है आपने एक ये जो शहद का हनी बी का फार्मिंग का एक आपने बॉक्स रखा हुआ है और इसके साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगाई हुई हैं, तो इसके क्या इसका फंक्शन है और ये कैसे आपने ये डिज़ाइन किया है? जी, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली तमगा इम्तियाज़ का कि वो हमें इनकरेज करते रहते हैं कि ICT और IT टेक्नोलॉजी को ज़राअत के अंदर इस्तेमाल किया जाए। ये उसी इकोलॉजी के तहत हमने एक हनी बीज़ के लिए ऑटोमेटेड हनी बी हाइव बनाया है। इसके अंदर हमने IoT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिक्सचर दिया है। IoT डिवाइसेस के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ लेते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, साउंड और वेट, और वो हम क्लाउड पे रख के वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम लगाते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स और इस तरह के दूसरे एल्गोरिदम्स। तो वो हमें कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर की प्रेडिक्शन करते हैं। बेसिकली जो मेन इसका काम है वो ये है कि कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर को होने से पहले ही रोकना। कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर हनी बीज़ की एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है जिसके अंदर हनी बीज़ छत्ता छोड़ जाती हैं या वो मर जाती हैं और तकरीबन 50% से ज़्यादा कॉलोनी लॉस होता है। तो कॉलोनी लॉस होने की वजह से हनी प्रोडक्शन में भी फ़र्क आता है और कमी होती है उसकी। तो उसका हमने ये जो बनाया है, एक सोल्यूशन दिया है, IoT बेस्ड सोल्यूशन दिया है। इसके अंदर मुख्तलिफ हमने सेंसर्स लगाए हैं, जैसे ह्यूमिडिटी सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, साउंड सेंसर, वेट सेंसर्स, और उनकी मदद से हम काउंटर भी इवन के एक जो भी हनी बी हाइव के अंदर आ रही है और हाइव से बाहर जा रही है उसको भी हम काउंट कर रहे हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि डेली अगर 10,000 बीज़ बाहर गई हैं तो 10,000 बीज़ वापस आई हैं या कम बीज़ वापस आई हैं। अगर बहुत ज़्यादा बीज़ वापस ना आए तो दैट मीन कि कहीं कोई प्रॉब्लम है। और इसकी सारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमें मोबाइल के ऊपर हमें शो हो रही होती है। हमने एक मोबाइल ऐप बनाई है जिसके ऊपर वो तमाम की तमाम उसको शो हो जाती हैं। इसके अलावा इस हनी बी प्रोजेक्ट ने माइक्रोसॉफ्ट अमेजन कप के अंदर हमने पार्टिसिपेट किया है। अस्मा रहमान ने, मेरी स्टूडेंट ने, और उसने अल्हम्दुलिल्लाह से फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है। रीजनल विनर है वो, रीजनल साउथ के अंदर इस प्रोजेक्ट को लेके। अच्छा, ये बताइएगा कि जो आपका प्रोजेक्ट है इसमें जो मुझे समझ आया और मैं अपनी नाजरीन की आगाही के लिए आपसे जानना चाहूँगा कि नॉर्मली जो होता है, जो हनी बी फार्मिंग करते हैं उनको उस फार्म में मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व रहना पड़ता है। तो इन तमाम बातों को, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए कि टेम्परेचर क्या है और नमी का तनासुब क्या है और शहद की मक्खियों की आमदरफ्त की क्या सूरत हाल है, तो ये तमाम चीज़ें आप मोबाइल ऐप के अंदर ले आए हैं। जी, IoT आसान अल्फाज में यही है कि मोबाइल ऐप के अंदर आ गई हैं। आपको बार बार विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है, तो बार बार मक्खियों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मोबाइल के ऊपर आप जहाँ पे भी हों, दूसरा ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो आप इवन कि आप फ़ॉरेन में भी हैं, कहीं पे भी हैं विज़िट पे, तो आपको अपने बी हाइव पर नज़र है आपकी। तो मतलब ये कि हनी बी फार्मिंग करने वाले को अब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम उसे जो मॉनिटरिंग है उसकी मोबाइल एप्लीकेशन में उसे मुयस्सर होगी। तो आप क्या समझते हैं कि इस जो आपका प्रोजेक्ट है इसकी लॉन्चिंग के बाद जो हनी बी फार्मिंग करने वाले हैं उनकी प्रोडक्ट पे कितना इजाफा हो सकता है या किस हद तक उन्हें जो है ना फ़ायदा हो सकता है? जी, मैं बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि हनी बी फार्मिंग जो लोग करते हैं, हनी बी फार्मर्स, उनके लिए एक ब्रेक थ्रू है, क्योंकि कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर बहुत एक डेंजरस बीमारी है हनी बीज़ की, और उसमें मोर देन 50% हनी बीज़ ज़ाया हो जाती हैं जिससे प्रोडक्शन पे लॉस होता है। तो डेफिनेटली जब हम हनी बी की वो बीमारी जो है कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, उसको होने से पहले ही डिटेक्ट कर लेंगे और उसको हम नहीं होने देंगे, तो दैट मीन कि हमारी हनी प्रोडक्शन जो है वो पहले से ज़्यादा होगी।
हमारे साथ अस्मा रहमान मौजूद हैं जो इस प्रोजेक्ट पे इन्होंने काम किया डॉक्टर नदीम इकबाल साहब की सरपरस्ती में। तो इनसे जानेंगे इन्हें ये ख्याल कैसे आया और क्या शहद की मक्खियों से इन्हें क्या दिलचस्पी है कि इन्होंने इसी प्रोजेक्ट को फोकस किया। जी जी, सबसे पहले तो मैं अपने सुपरवाइज़र डॉक्टर नदीम इकबाल का शुक्रिया करना चाहूँगी कि जिनकी सरपरस्ती में मैंने 6 माह के ड्यूरेशन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। मेरा बेसिकली जो इंटरेस्ट था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे था, उस पे मैं वर्क करना चाहती थी। बीइंग एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो मैंने सोचा कि एग्रीकल्चर की ही फील्ड से मैं एआई को किस तरह से इंटरलिंक कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने हनी बीज़ पे वर्क स्टार्ट किया और रिसर्च की, आर्टिकल्स पढ़े, जिससे मुझे पता चला कि हनी बीज़ में ये बीमारी होती है और 80% जो है हमारी पाकिस्तान एज एंड वी आर लिविंग इन एन एग्रीकल्चर कंट्री, तो हमारी प्रोडक्शन पे बहुत लॉस हो रहा है। इकोनॉमिक लेवल पे देखा जाए तो हनी बीज़ की पॉपुलेशन डे बाय डे डिक्रीज़ हो रही थी। तो उसकी रीज़न यही थी कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर। फिर उसी को प्रिडिक्ट करने के लिए कि उसको होने से पहले कैसे ओवरकम कर सकें, तो मैंने ये एआई बेस्ड बी हाइव बनाया है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके इस प्रोजेक्ट से आप हनी बी फार्मिंग करने वालों को सुस्त नहीं कर देंगे कि वो बजाय यहाँ पर आकर मौके के ऊपर अपने फार्म का जायज़ा लें और उसके बजाय वो घर बैठे ना अपने मोबाइल पे मॉनिटरिंग करते रहें। नहीं, वो सुस्त नहीं हो रहे इससे। ऑल्दो इससे हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर 10 हमारे पास हाइव्स हैं और उसके लिए अलग-अलग उन्होंने रखे होते हैं ठेके पे लोग कि आएँ वो डेली बेसिस पे अपने हाइव को विज़िट करें, उस चीज़ को रोक के हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं कि एक ही पर्सन घर बैठे हुए अपने मोबाइल ऐप के थ्रू देख भी रहा होगा और उसे एक अलार्मिंग मैसेज भी मिलेगा अगर कोई भी टेम्परेचर एक्सीड कर रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन उसे एक मैसेज भेजेगी कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन योर हाइव, तो वो सेफ्टी मेजर्स कर लेगा और हम सीसीडी को होने से पहले ही रोक लेंगे। इस प्रोजेक्ट को आपने बाकायदा तौर पर लॉन्च किया है, अगर लॉन्च किया है तो इस हवाले से हनी बी फार्मिंग से जो मुंसलिक अफराद हैं उन्होंने कोई इसमें दिलचस्पी ज़ाहिर की? जी, ज़रूर दिलचस्पी ज़ाहिर की है, वो इसको लेना चाहेंगे क्योंकि एक जो आम बी हाइव है, उसमें सारी की सारी हनी बीज़ मर जाएँ और कब ये डिज़ीज़ हो जाए, ये बी कीपर को नहीं पता होता, व्हिच इज़ अ मेजर लॉस फॉर हिम, और उसकी पूरी कॉलोनी जो है लॉस हो सकती है। तो इस वजह से वो ज़ाहिर है उनकी जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, उन्हें घर बैठे हुए उनकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो रही है, तो इसको ज़रूर फोकस करेंगे। नाज़रीन, डॉक्टर नदीम इकबाल और अस्मा रहमान हमारे मुल्क के बासलाहियत अफराद हैं जिन्होंने एक ज़राअत में एक नई जिदत मुतारफ़ करवाई। हनी बी फार्मिंग के हवाले से ये एक बहुत यूज़फुल प्रोजेक्ट है और इससे जैसा कि इन्होंने बताया कि इससे घर बैठे अगर आप वसी पैमाने पर भी हनी बी फार्मिंग कर रहे हैं तो आप उसकी हर तरह की मॉनिटरिंग और उसमें होने वाले मसाइल को कबल अज़ वक्त उनकी शनाख्त करके और उन पर काबू पाया जा सकता है। और अगर बर वक्त किसी भी मसले पर काबू पा लिया जाएगा तो उससे पैदावार में इजाफ़ा हो सकता है। तो हमारे काश्तकारों को भी अपने रिवायती तरीक़ों से हटकर इन जदीद तरीक़ों की जानिब आना चाहिए ताकि वो अपनी और अपने मुल्क की मुआशी सूरत हाल को बेहतर कर सकें। तो मज़ीद ऐसी मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC एग्री के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।